हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लासेस में। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। इससे प्रीवियस सेशन में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा था। डेफिनेट आर्टिकल द, जिसका डिफरेंट उच्चारण किया जाता है, कहीं पर इसको द बोला जाता है, कहीं दी बोला जाता है। आइए देखते हैं। द बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड स्पोकन। द, यदि ऐसा वर्ड जो अपने साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, जैसे बॉय, फैन, लैपटॉप, तो उसके आगे यदि टी एच ई आ रहा है तो उसको द बोला जाता है। द बॉय, द फैन, द लैपटॉप, द पेन। बिफोर वोवेल साउंड फोर इम्पेस स्पोकन दी। यदि मान लो कोई वर्ड आ रहा है और वह साउंड दे रहा है वोवेल की, जैसे ऑनियन, एप्पल, अंपायर, वोवेल साउंड दे रहा है, तो उसके आगे यदि टी एच आ रहा है तो उसको बोला जाता है दी एप्पल, दी एम्पायर, द ऑनियन। और मान लो किसी भी वर्ड को इम्फेसिस देना है, स्ट्रेस देना है, उस पर जोर देना है, उसको थोड़ा हाईलाइट करना है, तो भले ही वह वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो या फिर वोवेल साउंड दे रहा हो, उसको दी बोला जाता है। जैसे कि मान लो कि दी एप्पल, दी लैपटॉप, दी फैन। आइए देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। फर्स्ट है सीरीज ऑफ माउंटेन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सीरीज ऑफ माउंटेन्स यानी पर्वतों की सीरीज यानी श्रृंखला है, उन्हीं के आगे द का प्रयोग करना है, यानी कि हिमालयाज। ये हिमालय पर्वतों की श्रेणी है, यहाँ पर सीरीज है, क्योंकि ये बहुत सारे है, हिमालयाज है, सीरीज है हिमालय की, इसलिए इसके आगे द लगाएंगे। द हिमालयाज, द एल्पस, द अरावलीज, यानी कि माउंटेन्स की सीरीज के आगे द लगाते हैं। अब इसमें एक ध्यान रखना है, नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पीक ऑफ माउंटेन्स। यदि किसी माउंटेन वो सिंगल आ रहा है और उसकी यदि केवल पीक, केवल शीर्ष छोटी का ही नाम आ रहा है, तो उसके आगे द नहीं लगाना है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ माउंटेन्स आता है तो ही अपने को दी लगाना है। केवल अकेला ही माउंटेन का नाम आ रहा है तो उसके आगे अपने को दी नहीं या द नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। जितनी भी फेमस रिवर्स है, जितनी भी रिवर है, उनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द कांगो, द यमुना, द कावेरी, द गंगोत्री। रिवर के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इसको बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। यदि इस अयोध्या ऑन सरयू, यदि किसी रिवर का नाम दिया गया है और उस रिवर पर स्थित शहर का नाम दिया गया है, जैसे सरयू नदी है, उस पर अयोध्या स्थित है, तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवन, एवन नदी पर स्ट्रेट पर स्थित है, इसलिए उसके आगे द नहीं लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, सिर्फ नदी का नाम आता है तो ही आपको द का प्रयोग करना है। द गंगा, द कावेरी, द यमुना, द कांगो। लेकिन यदि उस नदी के ऊपर स्थित शहर का नाम साथ में आ रहा था, यदि आता है साथ में, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ सी, ओशियन, बे और गल्फ। यानी कि समुद्रों के नाम के आगे जितने भी समुद्र है उनका नाम आता है तो उनके आगे द का प्रयोग करना है। ओशियन सागर, बे खाड़ी, बे और गल्फ, ये इनके आगे अपने को लगाना है द का प्रयोग। जैसे द रेड सी, लाल सागर, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द पैसिफिक ओशियन, ये इसके एग्जाम्पल्स है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, सेम रूल्स इसी के जैसा ही है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यदि आइलैंड्स का ग्रुप्स है तो ही द लगाना है। जैसे द अंडमान्स,
द वेस्ट इंडीज, द निकोबार्स। यदि सिंगल आ रहा है आइलैंड का नाम तो द का प्रयोग नहीं करते। देखते आगे, नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ स्पेसिफिक आइलैंड, यानी जावा, सुमात्रा, ये आइलैंड के नाम हैं और ये सिंगुलर है, ये स्पेसिफिक नाम है, इनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ यदि नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं तो ही इसके आगे द का प्रयोग करते हैं, जैसे द अंडमान्स एंड द निकोबार्स एंड द वेस्ट इंडीज, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, बिफोर द नेम्स ऑफ कैनाल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स। यदि कैनाल्स का नाम आ रहा है, एरोप्लेन्स का नाम आ रहा है, शिप्स का नाम आ रहा है, ट्रेन्स का नाम आ रहा है, तो इनके आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे द सहारा कैनाल, सहारा नहर, द मेघदूत, ये एरोप्लेन का नाम है। द विक्रांत, इस शिप का नाम है। द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। तो इनके आगे द का प्रयोग करना है, कैनाल्स के नाम के आगे, एरोप्लेन्स के नाम के आगे, शिप्स के नाम के आगे और ट्रेन्स के नाम के आगे। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो राष्ट्रीयता दिखाते हैं, जैसे इंडियंस यानी ये भारतीयता का बोध करवाता, फ्रेंच यानी ये फ्रेंच की नागरिकता का बोध कराता है। ये नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के आगे द का प्रयोग किया जाता है। द इंडियंस, द फ्रेंच, द पाकिस्तानीज, द अमेरिकन्स। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। स्टूडेंट्स, यदि धार्मिक पुस्तकों के नाम दिए गए हैं तो उनके आगे अपने को आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे गीता, गीता एक धार्मिक पुस्तक है। रामायण, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। कुरान, कुरान एक धार्मिक पुस्तक है। बाइबिल, बाइबिल एक धार्मिक पुस्तक है। तो इनके आगे द आ जाएगा, जैसे द गीता, द रामायण, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन नॉट वाल्मीकि रामायण। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की है कि यदि किसी बुक के साथ उसमें राइटर का नाम आ गया तो उसके साथ में आपको द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि की रामायण, तो उस कंडीशन में वाल्मीकि रामायण ऐसे सेंटेंस के आगे द का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे लिख सकते हैं कि द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ऐसा लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे द का प्रयोग करना है, लेकिन उसके ऑथर का नाम आ रहा है तो उस कंडीशन में द का प्रयोग नहीं करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, लेकिन जैसे वेस्ट बंगाल आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, इसमें डायरेक्शन का नाम आ रहा है लेकिन साथ में किसी कंट्री का नाम आ रहा है, स्टेट का नाम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनके आगे द का प्रयोग नहीं करना है। अब नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स। संसार में जितने भी अद्वितीय वस्तुएं हैं उनके आगे अपने को द का प्रयोग करना है। और हेवनली बॉडीज, यानी कह सकते आकाशीय जो बॉडी है, आकाशीय पिंड, जैसे द सन, द स्टार्स, द स्काई, द मून। यूनिक है जैसे द अर्थ, द पोल, द नॉर्थ, इनकी आगे द का प्रयोग करना है। फिर देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस। यदि जो गवर्नमेंट की ब्रांच है उनके आगे द का प्रयोग करना है, जैसे द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव और आर्म्ड फोर्सेस, यानी सशस्त्र सेनाओं के आगे द नेवी, द एयरफोर्स, इनके आगे द का प्रयोग करना है। यानी कि गवर्नमेंट की शाखाओं के नाम के आगे और सशस्त्र सेनाओं के नाम के आगे द का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल एम्पायर। ऐतिहासिक साम्राज्य के नाम के आगे कास्ट, जाति के आगे प्लेस, स्थान के आगे डायनेस्टी के आगे बिल्डिंग्स, इमारतों के आगे इवेंट, घटनाओं के आगे पीरियड के आगे यानी एज के आगे। यदि हिस्टोरिकल है तो उनके आगे द का प्रयोग करते हैं, जैसे द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, द आर्यंस, ये कास्ट का है, द पानीपत,
ये प्लेस का नाम है। डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ये वंश का नाम है। बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कह सकते हैं, द ताजमहल। इवेंट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। पीरियड, द रोमांटिक एज, द विक्टोरियन एज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि ऐतिहासिक साम्राज्य का नाम है, जाति का नाम है, प्लेस का नाम है, वंश का नाम है, ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, घटना है या पीरियड है, तो उनके आगे द का प्रयोग करते हैं। फिर है बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। स्टूडेंट्स, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनके नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे कांग्रेस, बीजेपी, तो इनके आगे द आर्टिकल लगाते हैं, द कांग्रेस, द बीजेपी। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल वाद्य यंत्र, उनके आगे द लगा, जैसे द तबला, द पियानो। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिफोर काउंटेबल नाउंस। लेकिन यदि वाद्य यंत्र एक काउंटेबल नाउंस के रूप में है, सिंगुलर गिनने योग्य है संज्ञा के रूप में, तब उस कंडीशन में द का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही हैज बॉट अ पियानो, उसने एक पियानो खरीदा। अब वो बजाने की कंडीशन में बता रहे हैं, उस कंडीशन में जैसे आई एम प्लेइंग द पियानो, उस कंडीशन में द लगाना है। लेकिन ही हैज बॉट अ पियानो। नेक्स्ट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जितने भी इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है, द टॉलेस्ट मैन, सबसे टॉल मैन, द फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे फास्ट ट्रेन, ऐसी स्थिति, द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, हमें द का प्रयोग करना है। बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंटेड थिंग्स, जितनी भी वस्तुएं जिनका आविष्कार किया गया है, इन्वेंशन किया गया, उनके आगे द का प्रयोग करना से, द रेडियो, द टीवी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, जैसे कि आई परचेज अ रेडियो फ्रॉम फालना, मैंने फालना से एक रेडियो खरीदा। सेम यही काउंटेबल नाउंस के रूप में आ रहा है, तो उस समय उस कंडीशन में आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं। लेकिन इन्वेंटेड थिंग्स के रूप में, जैसे आई एम लिसनिंग द न्यूज़ ऑन रेडियो, तो वहाँ पर ऑन द रेडियो आर्टिकल द का प्रयोग लगा देंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, स्टूडेंट जितने भी न्यूज़पेपर के नाम हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, तो हमें अखबार के नाम के आगे द का प्रयोग करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि नॉट यूज बिफोर पॉजेसिव, जैसे यह मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया है, आर टाइम्स ऑफ इंडिया, उस कंडीशन में, यानी कि पोजीशन वाला भाव आता है, उस कंडीशन में अखबार के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, थिएटर, क्लब, सिनेमा हॉल्स, जितने भी म्यूजियम के नाम हैं, लाइब्रेरीज, कोई फेमस लाइब्रेरी है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, थिएटर है, क्लब है, सिनेमा हॉल्स है, जैसे लॉयंस क्लब हो गया, किसी भी सिनेमा का हॉल का नाम हो गया, लाइब्रेरी का नाम हो गया, तेजस लाइब्रेरी हो गया, बाबा रामदेव होटल हो गया, तो उस कंडीशन में द ग्लोब थिएटर हो गया, तो द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द पब्लिक प्लेस, जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं उनके आगे द लगाने से, जू पब्लिक प्लेस है, बस स्टेशन पब्लिक प्लेस है, प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेस है, पार्क पब्लिक प्लेस है, तो द जू, द प्लेटफॉर्म, द बस स्टेशन, द एयरपोर्ट, इनके आगे द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कॉट हिम बाय द आर्म, जब मैंने उसको उसके आर्म से पकड़ा, शरीर के अंगों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बिफोर द टाइटल और पोस्ट, यदि किसी का टाइटल और पोस्ट दिया गया है तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द मैनेजर। ये पोस्ट, जैसे स्कूल में हेडमास्टर एक होता है, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर एक होता है, प्रिंसिपल की पोस्ट एक होती है, तो टाइटल और पोस्ट के आगे द का प्रयोग
किया जाता है। नेक्स्ट है नाउन इन एपोजिशन। नाउन जो एपोजिशन यानी कि उसकी व्याख्या करते हैं उनके आगे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टैगोर द पोएट वाज फेमस। टैगोर कौन था? द पोएट वाज फेमस, एक फेमस पोएट थे। इसकी व्याख्या कर रहा है, तब इस टैगोर के बाद में द THE यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किए जाएंगे। नाउन इन अपोजिशन की कंडीशन में द का प्रयोग किया जाता है। When any singular countable nouns comes twice or thrice, जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन संज्ञा एक बार या दोबारा तीसरी बार आती है तो उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज अ बुक, इस यहाँ पर बुक के आगे आ गया। लेकिन इसी बुक की मैं बात कर रहा हूँ कि द बुक इज इंटरेस्टिंग, तो इसी बुक की बात कर रहा हूँ इसलिए आ गया द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये दोबारा आ रहा है तो द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन, यानी किसी की व्यवसाय के नाम के आगे, जैसे द बार, द बेंच, तो इनके आगे द का प्रयोग करना है। बार यानी लॉ से संबंधित है और बेंच ये भी लॉ से संबंधित है, यानी किसी की व्यवसाय, किसी की प्रोफेशन के संबंधी नामों के आगे द का प्रयोग किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, द विंटर, द स्प्रिंग, ऋतुओं के नाम के आगे द का प्रयोग करना है। द विंटर, द सीजन, स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, हमने आज के टॉपिक में आर्टिकल डेफिनेट, आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद गोविंद एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।